नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो अंबाला लोकसभा क्षेत्र पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय यह सीट है और रतन लाल कटारिया जो पूर्व में मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में, वो इस दफा सांसद हैं। क्या जो 2024 का चुनाव होगा, क्या रतन लाल कटारिया अपनी टिकट बचा पाएंगे? इस पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अंबाला जो संसदीय क्षेत्र है या अंबाला है उस पर थोड़ा मंथन कर लेते हैं। जहाँ तक बात करें, 14वीं ईस्वी में अंबाला शहर बसाया गया था और यह शहर अंबा राजपूत ने बसाया था। खैर, और जब देश आज़ाद हुआ और पहली दफ़ा 1952 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तो उस समय हरियाणा में केवल 8 सांसद चुनकर जाते थे। 7 जो संसदीय सीट थी, और करनाल एक ऐसी संसदीय सीट थी जहां से 2 सांसद जाते थे। एक रिजर्व यानी एससी कोटे से जाता था और एक सामान्य वर्ग से जाता था। जहां तक बात हम अंबाला की करें, यहाँ जो पहली दफ़ा 1952 में चुनाव हुए तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बेटे लाला टेकचंद यहाँ से सांसद चुने गए थे। 1966 में हरियाणा अलग हो गया और उसके बाद 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ और तब ये सीट रिजर्व हो गई थी। और 1967 से लेकर 1998 तक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो सूरजबान थे उनको चुनाव मैदान में उतारा, बार बार उनको उतारा। उसके बाद 1999 में रतन लाल कटारिया जो मौजूदा सांसद हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा और रतन लाल कटारिया 1999 से लेकर और 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे हैं। खैर, अब रतन लाल कटारिया की उम्र भी खासी हो गई और हालांकि उनको पिछले दिनों मंत्री पद से हटा दिया तो कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी रतन लाल कटारिया को शायद ही टिकट दे, यानी उनका टिकट कटा हुआ अभी तक माना जा रहा है। उनकी उम्र भी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को इस दफा तरजीह दे सकती है और कुछ नए चेहरे संसद या लोकसभा के चुनाव में उतर सकते हैं और उन्हें टिकट मिल सकती है। लिहाजा अब बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो ये मान चुके हैं कि रतन लाल कटारिया का इस दफा टिकट कटने की पूरी संभावना है। ऐसे में वो अपना भविष्य अंबाला लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं। बहुत सारे चेहरे हैं। खैर, एक और मैं आपको बता दूं, बात एक ऐतिहासिक बात है। जो ये 1952 में जब ये लोकसभा क्षेत्र बना था, पहले इसका नाम ये अंबाला और शिमला ये इकट्ठा नाम था। अंबाला और शिमला यहाँ के वोटर थे और वहाँ के जो वोटर थे ये अपना सांसद चुनते थे। ये बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक अब कौन से चेहरे हैं जो इस दफ़ा अंबाला लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दौड़ में है, उनमें जो सबसे जिसकी ज़्यादा संभावना है या दौड़ में बने हुए हैं, उनमें जो कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, जो पूर्व विधायक हैं शाहबाद से अनिल दंतोड़ी, उन्होंने तो वहाँ डेरा जमाया हुआ है और डेरा जमाने के पिछले साल ही वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और जहां तक बात है उनकी नज़दीकियाँ की हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव, वो उनके खासे नज़दीक के बताए जाते हैं। और उनकी नज़दीकी भी वहाँ जब अनिल दंतोड़ी युवा कांग्रेस में हुआ करते थे तो वहाँ त्रिपुरा के प्रभारी हुआ करते थे और उस समय उनके कुछ मित्र थे त्रिपुरा में। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और जो हरियाणा के प्रभारी हैं विप्लव, उनकी अच्छी पड़ती है। यानी अगर हरियाणा के प्रभारी विप्लव बने रहे तो अनिल दंतोड़ी टिकट के बड़े दावेदार रहेंगे, इस बात से किसी भी तरह से कोई इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ तक की बात है, जो सूरजभान जी पहले सांसद हुआ करते थे अंबाला से, उनके बेटे अरुण बान वो भी टिकट मांग रहे हैं और दावा पूरी तरह से ठोक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में गए परिवारी तौर पर वो बने हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उन्हें टिकट ना दे, उसका एक कारण है कि वो मैसेज नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाती। हालांकि कुछ
ऐसे चेहरे भी हैं कि परिवार वालों को टिकट भी दिया है, लेकिन अब यह देखना है कि हारून बान कहाँ तक अपने टिकट का जुगाड़ बनाने में सफल होते हैं यह नहीं। और जो रमेश मल है उनका नाम भी थोड़ा बहुत उछलता रहता है। वो पूर्व मेयर रहे अम्बाला से, वो भी यहाँ से टिकट के दावेदार की लाइन में तो हैं, लेकिन अच्छे वकील उनके पास नहीं है। अगर अभी समय पड़ा है, हो सकता है कि एक अच्छा वकील पैरवी करने के लिए हाईकमान में और जो संसदीय बोर्ड में उनको मिल जाए, जो चुनाव समिति की बैठक में उनके जो नाम पर चर्चा करवा दे, तो हो सकता है इनकी भी लॉटरी निकल सकती है। लेकिन एक बड़ा नाम और है राजवीर बराड़ा, जो पूर्व विधायक हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी गेम खेल सकती है। राजवीर बराड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर विधायक रह चुके, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और अगर राजवीर बराड़ा और अनिल धनतोड़ी ज़्यादातर टक्कर इन्हीं दोनों चेहरों के बीच में रह सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय से किसी को भी चकित कर देती रही है, किसी नए चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रतन लाल कटारिया भी हालांकि अब प्रयास करेंगे कि उनका टिकट उन्हें एक बार फिर मिले, लेकिन ऐसी कम संभावना है। और जैसे पार्टी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, तो बड़े कम चांस हैं कि रतन लाल कटारिया पर इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी अपना दाव लगाए। और रतन लाल कटारिया सांसद पिछले लगातार 2 बार से बनते आ रहे हैं और उससे पहले भी बने। और जहाँ तक की बात हम करें तो जो कुमारी शैलजा, वहाँ जो रतन लाल कटारिया को 2 बार हरा चुकी है कुमारी शैलजा भी। और इस दफ़ा वो हार गई थी जो पिछला चुनाव, हालांकि 2014 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। तो यहाँ कांग्रेस की जो उम्मीदवार जो जिसकी सबसे प्रबल संभावना है रहती है कि कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा ही चुनाव मैदान में आएगी, और इस समय तो वो राज्यसभा की सदस्य भी नहीं है। तो यहाँ बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि जो पिछले चुनाव है कुमारी शैलजा 3,42,000 के आसपास से वोटों से वो हारी थी, लेकिन मुकाबला यहाँ बड़ा दिलचस्प रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ जब नया सर्वे शुरू करने जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले, तो इन चेहरों पर मंथन कर रही है। बहुत बहुत आभार।